गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBMJ स्कूल बुतरामनहट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपके अध्यापिका गीता को लेकर आपको मैं पढ़ा रही थी कक्षा 9वीं का 8वां पाठ। पाठ का नाम है भीम और राक्षस। एक एकांक है, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो इसके पहले 2 भागों में आपको मैंने लेखक परिचय उसके साथ साथ 2 भाग पढ़ाए हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि पांडव अज्ञातवास में रह रहे हैं ब्राह्मण के घर में, और उस घर में एक बड़ा संकट आया है। वो संकट क्या है उसके बारे में अभी भीम उनको पूछ रहा है, क्योंकि वो जो परिवार है ब्राह्मण का, वो सारे उस परिवार के सारे लोग रो रहे हैं। तो भीम की माता जो है कुंती और भीम उन लोगों से बातचीत कर रहे कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। तो आगे ब्राह्मण उनको बताते हैं कि यहाँ पे एक राक्षस है। यहाँ का राजा बहुत ही दुर्बल होने के कारण राक्षस ही खुद ही राजा बना बैठा है, और वो हम सबकी रक्षा करता है। तो रक्षा किस तरह से करता है ये आप आगे अगले भाग में पढ़ोगे। तो उसके पहले मैं बता दूं कि अगला भाग शुरुआत होता है, तो उसके पहले भीम उनको पूछ रहा है कि अगर वो राक्षस आप सबकी रक्षा करता है तो उसके बदले में वो कुछ लेता होगा। तो क्या लेता है ये सब ब्राह्मण भीम को किस तरह से बताते हैं, और भीम इस परिवार की यानी कि उस पूरे नगर की जो नगरी है उस नगरी की किस तरह से एक चक्र नगरी की किस तरह से रक्षा करते हैं, और उस राक्षस के चंगुल से सबको किस तरह से बचाते हैं, ये इस अगले भाग में आपको पढ़ने मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा भी आपको आएगा। तो ये पहले भाग में आपके लिए पढ़ती हूँ। तो ब्राह्मण बोलता है, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है, और उसके बदले में हमसे 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। तो भीम आश्चर्य से पूछने के तरीके से बोलता है, रोज? ब्राह्मण बोलते, हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है। भीम बोलते, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया था। ब्राह्मण बोलते, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। भीम, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे। ब्राह्मण, हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? हाँ बहन, बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो 1 आदमी खरीद कर भेज देता। भीम, बड़ी अजीब नगरी है यह, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। कुंती बोलती है, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। भीम, कब से ऐसा होता आ रहा है? ब्राह्मण, पिछले 40 वर्षों से। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण तत्काल,
नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम, तैयार? माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, ये कैसे हो सकता है, यह तो पाप है। तो इस भाग में होता ऐसा है कि ब्राह्मण बता देता है भीम को कि बकासुर इस नगरी की रक्षा करता है और उसके बदले वो क्या क्या लेता है। एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य हर रोज लेता है। तो भीम आश्चर्य से पूछता है, रोज लेता है इतना सारा? फिर ब्राह्मण बोलता है, हाँ बेटा, रोज लेता है। और नगर के सब लोगों ने मिलकर ये बात तय कर ली है कि हर घर की हर रोज बारी आएगी। बारी बारी यानी कि टर्न, एवरीडे टर्न। उस हर एक घर का, जैसे गली से शुरुआत होती है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरह से। और जब जिसकी बारी आती है, मतलब जब जिसका टर्न आता है, तब वही यह सब सामान भेजता है। मतलब उस घर के लोग, उस परिवार के लोग ये सब भेजते हैं उस परिवार के साथ। तो राक्षस इस तरह से लोगों से ये सारी बातें लेता है और भीम को ब्राह्मण ये सारे बातें बता देते हैं कि वो क्या क्या भेजते हैं। क्या क्या भेजते हैं? हर रोज 1 मनुष्य, 2 भैंसे और 1 गाड़ी अन्न। तो जिस घर की बारी आती है वो लोग इतना सारा सामान उस राक्षस के लिए भेजते हैं। तो ये सब बातें ब्राह्मण कुंती और भीम को बता देता है। फिर भीम बोलता है, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। तो भीम को अब इस परिवार के रोने का कारण समझ में आता है कि आज उनके घर की, यानी कि ब्राह्मण के घर की बारी आई है और उनके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस राक्षस के लिए भेजा जाए। ऐसा एक आदमी उनके पास नहीं है और वो पैसे वाले भी नहीं हैं। मतलब आगे मैं आपको बताऊं तो मतलब ब्राह्मण बोलता है सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, यानी कि जो हमारे नसीब में बारी, यानी कि भुगतना पड़ता है उनको। नहीं भुगते तो अगर इन्होंने लोगों ने एक दिन भी अगर किसी ने चुका दिया, गलती से कोई गया नहीं, या फिर वो अन्न भैंसे और आदमी को राक्षस के लिए नहीं भेजा गया, तो राक्षस क्या करता है, पूरे गांव को उजाड़ देता है, यानी कि पूरे गांव को खा जाएगा एक ही दिन में। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे हर एक की बारी बांधकर इस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और राक्षस की इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये सब ब्राह्मण बोल देता है। और जिनके पास आदमी नहीं है वो लोग क्या करते हैं, आदमी खरीदते हैं वहां पे। तो कुंती उनको पूछते हैं, तो क्या यहाँ पे आदमी बेचे जाते हैं? तो ब्राह्मण बोलता है, हाँ, यहाँ पे आदमियों को बेच देते हैं। जिनके पास नहीं है आदमी, वो क्या करते हैं, लोग आदमी खरीदते हैं। उस आदमी के साथ एक गाड़ी भरकर अन्न, 2 भैंसे, और उस आदमी को राक्षस के लिए भेज दिया जाता है। ये सब बातें सुनकर भीम को बड़ा ही अजीब लगता है और बोलता है कि ये अजीब ही नगरी है, ये गांव अजीब है, यहाँ पे आदमी बिकते हैं। मालूम होता है इधर के लोगों में आपस में प्रेम और एकता की कमी। अगर एक साथ मिलकर वो उस राक्षस का सामना करेंगे तो राक्षस एक दिन में ही यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन गलती यह है कि उस गांव के लोगों में यूनिटी नहीं है। तो आपको हमेशा बचपन से आपने यूनिटी का महत्व, यानी कि एकता में जितना पावर है, जितनी शक्ति है, ये पहले से आपने क्या किया है, सुना होगा कहानियाँ। तो ऐसे ये इसी की कमी उस एक चक्र नगरी में है। इसीलिए वो लोग क्या करें, राक्षस की इच्छा पिछले 40 सालों से पूरी कर रहे। तो तुम कब तक राक्षस का पेट भरते रहोगे, बोल के कुंती उनको पूछती है। तो
ब्राह्मण बोलते कि ये तो कोई सोचता नहीं, जब अपनी बारी आती है तो रोते हैं और अपनी बारी पूरी करते हैं और बाकी कुछ भी नहीं करते, रो पीट कर वो सब भी थोड़े दिन में भूल जाते हैं, फिर दूसरे घर के बारी आते हैं वो भी रो पीट कर वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे कोई सोचता नहीं है एक दूसरे के बारे में, वो क्या करते हैं अपनी बारी ही पूरा करना जानते हैं। तो भीम बोलता है कब से ऐसा चल रहा है? तो ब्राह्मण बोलते पिछले 40 वर्षों से, यानी कि लास्ट 40 ईयर्स, मतलब वो 40 साल ये सब झेल रहे उस गांव के लोग। कितने कमजोर हो गए वो लोग, आप सोच सकते हैं। ऐसा तो अब के जमाने में नहीं होता। कभी कभी लगता है ना बच्चों, ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होंगी, ऐसे सच में घटनाएं घटी नहीं होंगी, लेकिन ये घटनाएं घटी हुई है। तो भीम बोलता है, हंस कर बोलता है, अरे रे रे रे, बहुत बहादुर हो तुम लोग, 40 वर्षों से ऐसे पाठ पढ़ा सकते हैं, इतना सब कर रहे हो। आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि कोई एक भी ऐसा नहीं है इस गांव में कि उस राक्षस को एक अच्छा लेसन सिखा सके। तो कुंती बोलते है, तो तुम उन लोगों को बोलते तुम लोग कोई चिंता मत करो, आप में से कोई भी नहीं जाएगा कल, खाओ पियो और जाओ, अपना अपना काम करो। बेटी तुम भी जाओ और तुम में से कोई नहीं जाएगा। फिर ब्राह्मण बोलता है तो ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, गांव पर क्या हो जाएगा, बड़ा संकट आ जाएगा। तो कुंती बोलती है नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करो, तुम में से कोई नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा बोल के ब्राह्मण उनको पूछता है। तो कुंती बोलती मेरा बेटा जाएगा। तो उसी क्षण ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है, तत्काल, यानी कि उसी क्षण वो बोलते नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बारी है और आपका बेटा जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत ही प्रामाणिक लोग हैं, लेकिन शक्ति इनके पास नहीं है, ये आप जान सकते हो यहाँ पर। फिर कुंती बोलते अब तुम चुप रहो, तुम लोग क्या करो, बी क्वाइट, आप लोग कोई में नहीं बोलेगा, तुम लोग सब चुप रहो, और बेटा तुम तैयार हो ना, ऐसे बोल के कुंती अपने बेटे भीम से पूछती हैं। फिर भीम बोलता है तैयार, प्रश्न पूछते हैं, हंस कर बोलता है माँ जब से मैंने उस राक्षस का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है, और मैं उसका मुंह देखने के लिए, उस राक्षस को देखने के लिए क्या हो गया हूँ, उतावला हो गया। उतावला यानी कि एक्साइटेड, ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट दैट मॉन्स्टर, राक्षस। तो जहाँ हम रहे वहाँ पे बकासुर किसी का कोई नहीं बिगाड़ सकता। अभी उस बकासुर को मैं जाकर मिल के आऊँगा और इस गांव से जो संकट है वो भी हमेशा के लिए मिटाऊंगा, ऐसे भीम अपनी माता से कहता है। फिर कुंती बोलते शाबाश बेटा, तुझसे यही उम्मीद थी। वो बहुत ही प्राउड फील करती है कि मेरा बेटा मेरी बात बिना कोई एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देने से पहले ही वो क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब तुम लोग खुशी खुशी अपने अपने काम में लग जाओ बोल के कुंती उन सबसे बोलती है। लेकिन ब्राह्मण बोलते नहीं नहीं बहन। फिर ब्राह्मण ही बोलता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। वो ब्राह्मण ही बोलते आपका बेटा हम नहीं भेज सकते, ये तो हमारे हाथ से क्या होगा, पाप होगा। तो अगले भाग में आप देखोगे कि ये पाप है या पुण्य है। तो भीम किस तरह से उस बकासुर का सामना करके बकासुर का वध करके लौट के आता है। तो आशा है बच्चों यहाँ तक ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।